में फिर वीज़ा निकाल करके फ़ायदा ही क्या है, वीज़ा नहीं निकलेगा, आप आ भी नहीं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम फिर से आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी न्यूज़ लेकर के हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि वीज़ा पर रोक लग गया है, तो किस तरीके से क्या है मामला, पूरी जानकारी आपको आगे पता चलेगी। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, लेकिन हमेशा की तरह प्लीज वीडियो को अभी से एक लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर कर दे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ये वीडियो शेयर जरूर करना क्योंकि ये बहुत जरूरी जानकारी जो है इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फोटो में बहुत सारी बाइक जो है रास्ते पर साइड में खड़ी हैं। सारी बाइक जो है जब्त की गई, इनको पकड़ा गया है। क्यों पकड़ा गया, क्या है मामला, वीजा का क्या मामला है, पूरी जानकारी आपको पता चलेगी। ये लोग जो है बाइक डिलीवरी करते हैं, बहुत सारे जो है रूल रेगुलेशन का जो है उल्लंघन करते हैं, मतलब ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनको पकड़ा जाता है, बाइक भी जब्त कर ली जाती है। और किसी किसी के पास जो है मतलब उनका वर्क परमिट नहीं होता है या फिर कामा नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो अब ये मामला क्या है कि अब इन लोगों के लिए जो है बाइक भी जब्त की गई है और अब जो है तो लाइसेंस बनाना रोक दिया गया है। अब जो है बाइक डिलीवरी का लाइसेंस नहीं बनेगा कुछ दिनों के लिए। क्या है पूरी जानकारी वो आपको हम पढ़ करके सुना देते हैं, ठीक है। तो सऊदी अरब ने डिलीवरी बाइक के लिए नए लाइसेंस की फराहमी रोक दी है, यानी जब नया लाइसेंस जो है वो नहीं बनेगा, उस पर रोक लगा दी है। क्यों लगाया है, क्या है मामला। रियाद सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी TGA ने नए ज़ाब्ते जारी होने तक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए मोटरसाइकिलों के लिए नए लाइसेंस देने से रोक दिया है। इसका ऐलान अथॉरिटी ने तर्जुमान सालिह जवेद ने किया है। अल-इक्तिसादिया अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनियां जो डिलीवरी एप्लीकेशंस के जरिए मोटरसाइकिलों पर डिलीवरी खिदमत की फराहमी में मसरूफ हैं, तिजारती रेगुलेटरी मरहले के दौरान पहले लाइसेंस हासिल कर चुकी हैं। अल-जवायद ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि मरहला अब खत्म हो चुका है। तो इस पर इन लोगों ने जो है लाइसेंस का रोक लगा दिया है। अब जो है ये लाइसेंस बाइक डिलीवरी के लिए नहीं बनेंगे। तो उस पर जो है कुछ और आगे हम पढ़ के पूरी जानकारी आपको बताते हैं। काबिल जिक्र है कि सिक्योरिटी हकाम ने रियाज की सड़कों से मुतअद्दिद डिलीवरी बाइक ड्राइवरों को ये मालूम करने के बाद गिरफ्तार किया है, उनसे मालूमात करने के बाद गिरफ्तार किया है कि उनके पास वर्क परमिट नहीं थे या उन्होंने ट्रैफिक सेफ्टी के ज़वाबित के खिलाफ वर्जी की थी। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, कुछ लोगों के पास वर्क परमिट नहीं था, कुछ लोगों को जो है ट्रैफिक रूल के जो है उल्लंघन करने के बाद में गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस वबाई अमराज के फैलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए तरसील की खिदमत में बड़े पैमाने पर तवसी फल फूल रही है। इस फरोग पजीर सिक्योरिटी में रोजगार के मौके पैदा करने के अलावा सरमायाकारी और कारोबार को बढ़ाने के वसी मौके फराहम किए हैं। यानी जब कोरोना वायरस आया था उसके बाद से ही जो है मोटरसाइकिलों का सिलसिला चालू हुआ, यानी मोटरसाइकिलों से जो है डिलीवरी का काम सऊदी अरब में रियाद में चालू हुआ। पहले यहाँ पर मोटरसाइकिलों की डिलीवरी नहीं थी। तो वही ये बता रहे कि उसके बाद में जो वबा आई थी उससे जो है बहुत लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो उसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने इसके लिए जो है छूट जो है दिया था। तो जवायद ने इससे कबल इंकशाफ किया था कि सऊदी अरब में हल्की माल बरदार नक्ल हमल की सरगर्मियों में इजाफे के साथ मोटरसाइकिलों की तादाद में भी इजाफा हुआ, जो इससे सरगर्मी को अपनी खिदमात फराहम करती हैं, जिससे जाहिर होता है कि रवां साल की पहली समाही में हल्की माल बरदार नक्ल हमल की सरगर्मियों में इजाफा होने से इस साल 2023 की पहली समाही के मुकाबले में 38% इजाफा था। यानी 2023 में सिर्फ 38% इजाफा हुआ था मोटरसाइकिलों की डिलीवरी में। अब जो है कितना है वो भी आप जान लीजिए। हल्की माल बरदार नक्ल हमल के सरगर्मियों के लिए सरकारी लाइसेंसों की तादाद 300 लाइसेंसों पर मुश्तमिल है, जबकि सऊदी अरब में 80 कंपनियां हैं जो तजुर्बाती माहौल में शामिल होने के बाद डिलीवरी एप्लीकेशंस निमटती हैं। ट्रांसपोर्टेशन जिसे अथॉरिटी ने पिछले साल शुरू किया था, ये बात काबिल जिक्र है कि रवां साल की पहली समाही के अख्तिताम पर मौजूदा तिजारती रजिस्ट्रेशनों के तादाद में 61% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2023 में सिर्फ 38% इजाफा हुआ था और 2024 में 61% इजाफा हुआ है। यानी कितने ज्यादा लोग
जो है बाइक डिलीवरी में आ चुके हैं। आप देखेंगे कि हर जगह पर जो है बाइक डिलीवरी वाले कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाते होंगे, जो कि 4700 तिजारती रजिस्ट्रेशन तक पहुंच गया है, यानी 4700 रजिस्ट्रेशन तक पहुंचा है, जबकि गुज़िश्ता साल की इसी छमाही में यह तादाद 2900 थी। यानी जो पिछला साल, जो ये शुरुआती साल था, जो 2023 का लास्ट आप समझ लीजिए, उस टाइम पे 2900 थी। उसका इतलाक एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सरगर्मी पर भी होता है, जिसने इस साल की पहली छमाही के अख्तिताम पर तिजारती रजिस्ट्रेशन के तादाद में 45% इजाफा हासिल किया, जो 11,423 तिजारती रजिस्ट्रेशन तक पहुंच गई। यानी इस साल भी 45% का इजाफा जो है दर्ज किया गया। उसके बाद में 11,423 रजिस्ट्रेशन तक पहुंच गए, यानी 11,000 लोग आ चुके हैं मोटरसाइकिल के काम में। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग जो है मतलब जब इस पर पहुंच चुके हैं। अब जो वीजा वाला मामला इसी पर आकर के रुक जाता है कि जब लाइसेंस बनाना रोक दिया गया है, रोक लगा दी गई है, तो अब जो है सऊदी अरब के लिए बाइक का वीजा भी नहीं मिलेगा। भाई जब लाइसेंस ही नहीं बनेगा तो फिर वीजा कैसे निकलेगा? मेन कहानी इसमें यही है जो मैंने थंबनेल पर डाला था। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी जब आपका लाइसेंस नहीं बनेगा, आपका रजिस्ट्रेशन रुक जाएगा, तो उसके बाद में फिर वीजा निकाल करके फायदा ही क्या है? वीजा नहीं निकलेगा, आप आ भी नहीं पाएंगे मोटरसाइकिल के काम में। तो ये कुछ दिनों के लिए, उसके बाद में हो सकता है फिर से चालू हो जाए। लेकिन जितने लोग भी अभी काम कर रहे हैं मोटरसाइकिल का, प्लीज आप लोग जो ट्रैफिक का जो है मतलब ध्यान रखें, किसी को तकलीफ ना दें। जो आपका रूट है उसी रूट पर चलें, इधर उधर मत भड़के, जिससे और लोगों को परेशानी ना हो। तो आज की थी कुछ जानकारी जो आप लोगों को बता दिया। आपको वीडियो कैसे लगी, क्या समझ में आया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर 180 से ज्यादा अरबी वीडियो, आप जाइए चैनल को विजिट करिए, अरबी सीखिए, लोगों को सिखाइए, जो आपके जानने वाले हैं उनको भी सिखाइए। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।